गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का जो है रिवीजन कर रहे थे। ठीक है। और इसी क्लास में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कोई बच्चा बताएगा? तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पूर्णांकों को कैसे गुणा करते हैं। क्या पढ़ा था हमने कि दो पूर्णांकों को कैसे गुणा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, दो पूर्णांकों को कैसे गुणा करते हैं हमने पढ़ा था। जैसे एक एग्जांपल में दिखाता हूं, जैसे -3 है, एक पूर्णांक है और आपको गुणा करना हो -4, एक पूर्णांक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर माइनस में माइनस से गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाता है। ये हमने एक पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था कि दोनों प्लस में, जैसे 3 भी प्लस में है और 4 भी प्लस में है, तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी +12 हो जाता है। अगर मैंने फिर तीसरा क्या कंडीशन पढ़े थे कि एक प्लस में हो, सॉरी एक माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो, तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और एक अंतिम और चौथा हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये चारों कंडीशन पे हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और इसे पूरे डिटेल में हमने समझा था। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्लियर होगा। तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए। अब हम लोग इसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में जो है पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा? जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों ने वाई टाइप कर दिया, वेरी गुड। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि दो पूर्णांकों को कैसे योग करते हैं, कैसे घटाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूर्णांक क्या होता है। कुछ बच्चे भूल जाते हैं, मैं दोबारा से बता देता हूं कि पूर्णांक क्या होता है। देखिए, जैसे मैं यहां लिख दूं 0, 1, 2, 3, 4, डैश 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 डैश, ये क्या है, ये पूर्ण संख्या। और इसी पूर्ण संख्या में अगर हम इसमें निगेटिव संख्या जोड़ दें, -1, -2, -3, -4, तो ये क्या बन जाएगा, ये पूर्णांक बन जाएगा। अगर इसके आगे का पूर्णांक लिखना होगा तो -1 इसमें ऐड कर देंगे, और इसके आगे का पूर्णांक लिखना होगा तो +1 ऐड करते चले जाएंगे। जैसे 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 अगला पूर्णांक हो गया, 5 में 1 जोड़ेंगे तो अगला पूर्णांक 6 हो गया, 6 में 1 जोड़ेंगे तो अगला पूर्णांक 7 हो गया। ठीक इसी प्रकार इधर -1 जोड़ेंगे, -4 में -1 जोड़ेंगे -5 हो जाएगा, -5 में -1 जोड़ेंगे -6 हो जाएगा। तो ये पूर्णांक होता है। ठीक है, कि जब पूर्ण संख्या में नेगेटिव संख्याओं को जोड़ देते हैं तो उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। जी, आपका नाम मैं समझ गया, सचदेव नाम से जो बच्चे हैं, मैं आपका नाम जान गया, बार बार नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपकी नाम मैंने देख लिया। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से आपको सुनना है। तो पूर्णांक क्या होता है सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब इन पूर्णांकों को हमें जोड़ना और घटाना सीखना है। ठीक है, क्योंकि गुणा करना पिछली क्लास में सीख लिए थे, तो अभी हम जोड़ना और घटाना सीखेंगे, जो सबसे मुश्किल होता है, लेकिन आपको मुश्किल नहीं लगेगा। देखिए ध्यान से, बस आपको ध्यान से देखना है। दो समान चिन्ह वाले पूर्णांक, दो समान चिन्ह वाले, यानी 12 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, और इसके आगे तो प्लस है ही, यानी दोनों प्लस में होगा तो हम आंसर जो आएगा प्लस में आएगा। तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16। अब ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो -12 -4 कितना हो जाएगा, -16। दोनों माइनस में तो आंसर भी माइनस में आएगा। अब इधर देखिए, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो यहाँ पे हम घटाते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए, दोनों प्लस में था तो हमने जोड़ दिया 16 आ गया, दोनों माइनस में था हमने जोड़ दिया 16 आ गया। लेकिन जब दोनों का अलग अलग साइन हो, यानी एक माइनस में रहे एक प्लस में रहे, तो हमेशा घटाते हैं। तो 12 में से 4 जाएगा 8, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, 12 12 है तो माइनस साइन में लगेगा। अब देखिए यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 8, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, 12 पॉजिटिव में है तो यहाँ पे +8 लगेगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? कहाँ पे घटाते हैं, कहाँ पे जोड़ते हैं, ये सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो ये आप लोगों ने समझ लिया। यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे -16, और यहाँ पे -8, और यहाँ पे 8। याद रखिएगा सभी बच्चों को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं
कि जब दोनों का समान चिन्ह होता है तो पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा कि यहाँ पे जोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जब दोनों का अलग अलग चिन्ह रहता है तो यहाँ पे घटाते हैं। अलग अलग चिन्ह का मतलब एक प्लस में है, सॉरी एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो यहाँ पे घटाएंगे 12 में से 4 8 आएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो घटाएंगे तो 8 आएगा। चिन्ह किसका लगेगा, ये बड़ा वाला है तो माइनस लगेगा, यहाँ पे प्लस वाला बड़ा है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, तो यहाँ पे घटा दिए। अब यहाँ पे जोड़ने का काम कैसे होगा, तो 12 4 16, दोनों प्लस में है तो जोड़ दिए, दोनों माइनस में है तब भी जोड़ दिए, 12 4 16। चिन्ह किसका लगेगा, तो माइनस में दोनों है तो आंसर भी माइनस में आएगा। तो ये चीजें क्या आप लोगों को समझ में आ रही है, सभी बच्चों को क्लियर है। वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से, 12 आप प्लस 4 है, तो यहाँ पे हम एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्लस में गुणा होगा माइनस का तो हमेशा माइनस आता है, अब माइनस का गुणा होगा माइनस के साथ तो हमेशा प्लस आता है, अब माइनस का गुणा होगा प्लस के साथ तो हमेशा माइनस आता है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, या हमने पिछली क्लास में गुणा के क्लास में पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये फॉर्मूला क्लियर होगा, ये जो लिखा हूं ब्रैकेट में लाल कलर से, क्लियर है सभी बच्चों को ये वाला, क्लियर है सभी बच्चों को ये। क्लियर है ना, क्योंकि पिछली क्लास में हमने पूरे डिटेल में इसी चीज को पढ़ा था, तो ये क्लियर होगा सभी बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है इसके बीच में, तो क्या है, इसके बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 12 अब प्लस 4, यहाँ पे प्लस में गुणा होगा माइनस है तो क्या आएगा, प्लस में गुणा होगा माइनस है तो माइनस 11 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये 12 4 कितना हो जाएगा 16, इसमें से माइनस करेंगे 11, तो आंसर कितना आएगा 5। तो पहले का उत्तर कितना हो गया 5। समझ में आया कैसे हुआ ये, समझ में आया आप लोगों को। इन दोनों के मध्य में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो प्लस में गुणा हुआ माइनस है तो क्या आया, माइनस आया, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि प्लस में गुणा होगा माइनस है तो माइनस आता है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे प्लस में गुणा होगा माइनस से, और फिर यहाँ पे भी गुणा होगा प्लस में माइनस है, तो देखिए -12, अब प्लस में गुणा होगा माइनस है तो -4, अब फिर प्लस में गुणा होगा माइनस है तो माइनस, अब फिर यहाँ पे 11, तीनों ही माइनस में है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो -27 आएगा। ठीक है, -12 और 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 11 जोड़ेंगे तो 27, तो -27 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देखिए आपने यहाँ पे लिखा है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -12 प्लस 4 और ये माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये दोनों प्लस में है, ये दोनों प्लस में, बाकी ये माइनस में, तो प्लस वाले दोनों को जोड़ देंगे तो -12 और +15, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एक प्लस में एक माइनस में है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 15 में से 12 गया 3, चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है, 15 बड़ा है तो प्लस में है तो +3। अब यहाँ पे देखिए प्लस में गुणा होगा माइनस से, यहाँ पे माइनस में गुणा होगा माइनस से, तो देखिए 12 अब माइनस माइनस गुणा होगा तो +4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में गुणा होगा माइनस से तो -11 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा तो 12 4 16 और -11, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 5 आंसर आएगा। क्या ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। सभी बच्चों को क्लियर है। एक प्रश्न करा रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है, उस प्रश्न को समझना है, बहुत ही आसान प्रश्न करा रहा हूं। जैसे सोचिए अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, -11 प्लस -3 प्लस -2, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। -11 को -11 लिख देंगे। अब देखिए प्लस में गुणा होगा माइनस है, आप लोग को बता चुका हूं, प्लस में गुणा होगा माइनस है तो क्या आएगा, माइनस, अब माइनस में गुणा होगा माइनस है तो क्या आएगा, प्लस, अब माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस। ये तीनों फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -3, यहाँ पे फिर प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -2, ये आ गया, तीनों माइनस में है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16।
क्लियर है सभी बच्चों को? तो इसका आंसर आ जाएगा -14। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? तो आंसर क्या आएगा? तीनों माइनस में है तो जोड़ देंगे, तीनों ही माइनस में है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो -14। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा सभी बच्चे, इसको मैं मिटा देता हूं, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, तो कीजिए तो इस प्रश्न को सभी बच्चे, सभी बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, देखिए चेक करते हैं। यहाँ पे प्लस में गुणा होगा माइनस से, यहाँ पे भी प्लस में गुणा होगा माइनस से। देखिए तो यहाँ पे -3 है, अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? -1 है तो 1, और फिर प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, और तीनों ही माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा? -7 जो है आंसर आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एकदम आसान है, एकदम आसान है। चलिए एक प्रश्न और कराता हूं आप लोगों को, मजा आएगा। -10 में प्लस करना है -11 को, इसमें प्लस करना है -9 को। कीजिए तो सभी बच्चे, जिस तरीके से बताया हूं उसी तरीके को अप्लाई कीजिए, सभी बच्चे करेंगे। एकदम शानदार क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, देखिए कैसे करेंगे, तो -10 है तो -10 लिख दिए, अब प्लस में गुणा होगा किससे? माइनस से, तो क्या आएगा? -11, और फिर प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? -9। अब देखिए तीनों माइनस में तो जोड़ देंगे, तो -10 में 11 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 9 जोड़ेंगे तो 30, अब तीनों माइनस में तो आंसर क्या आएगा? -30। क्लियर है ना? एकदम आसान है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, तीनों ही माइनस में है तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। ठीक है, जब तीनों प्लस में रहता तो तीनों प्लस में आंसर आता, तीनों माइनस में है तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, ये जो भी सर एक बार और समझा दो। मैं दोबारा समझा रहा हूं, नहीं तीसरा क्वेश्चन समझा रहा हूं, और फिर से चौथा क्वेश्चन समझा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, सेम टू सेम एक और क्वेश्चन समझा रहा हूं। पहले जो जिनको समझ में आ गया वो लोग कीजिए इसको पहले। चलिए इसे जिनको समझ में आ गया वो लोग चैट में आंसर करें, जिनको नहीं समझ में आया दोबारा से समझाऊंगा। हाथ वाला बटन अनावश्यक नहीं दबाना है, ठीक है, ध्यान रखिए। संदीप कुमार नाम से जो बच्चा है क्लास से मैं रिमूव कर दूंगा अगर अब आपने हाथ का बटन दबाया तो। कोई भी बच्चा अगर हाथ वाला बटन दबाएगा मैं सीधे क्लास से बाहर करूंगा। सत्य नाम से जो बच्चा है, देखिए मैं रिमूव कर दूंगा। चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर है, देखिए जिनको नहीं समझ में आया ध्यान से सुनिएगा। प्लस में गुणा होगा माइनस से, मैंने पहले ही पिछली क्लास में पढ़ाया था कि प्लस में गुणा होता है माइनस से तो क्या आता है? माइनस आता है हमेशा। तो प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस आएगा, यहाँ पे भी प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? माइनस आएगा। यहाँ पे पहले लिखा है -9, यहाँ पे लिखा है 2, और यहाँ पे पहले से आ गया 3। ठीक है, ये 3 पहले से लिखा है, प्लस में गुणा करके माइनस, यहाँ प्लस में गुणा करके माइनस से तो माइनस आ गया। अब जब तीनों ही माइनस में तो आंसर भी माइनस में आएगा। 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे तो 14, तो आंसर कितना हो गया? -14। क्लियर है सभी बच्चों को? गुलाब सिंह नाम से जो बच्चा है मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूं, बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं। देखिए ऐसे अगर आप लोग अनावश्यक चीजें करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा।
क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न और कर देता हूं, सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए। चलिए आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। देखिए एक बच्चा 30 आंसर किया है, यानी जोड़ने भी नहीं आता है, कुछ बच्चों को तो जोड़ तक नहीं आता है। क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस में गुना होगा माइनस से, तो माइनस हो जाएगा -10 गुने -21। अब प्लस में गुना होगा माइनस से तो क्या हो जाएगा -9। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -40। तो आंसर हो गया -40। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है सेम टू सेम टाइप का, ठीक है, आपको हल करना है। सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, अभी मैंने पोल सेक्शन नहीं दिया है, तो सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए और फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, 10 सेकंड के बाद पोल दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए जैसे सिखाया हूं, और फिर आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी आधे बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 30 सेकेंड, अंतिम 30 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। बीस सेकेंड। देखिए आप लोग अगर पोल में आंसर नहीं करेंगे अटेंडेंस भी नहीं लगेगा, और आप लोग के साइड के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो ये रिपोर्ट आपके टीचर को भेजा जाता है कि कौन कौन सा बच्चा पोल में उत्तर सही करता है, कौन सा बच्चा पोल में उत्तर नहीं करता है, और कौन सा बच्चा गलत करता है। सारा रिपोर्ट आपके स्कूल के टीचर के पास जाता है, और आपके टीचर इसी के आधार पे आपको मार्क्स देते हैं। सर पोल ओपन कैसे होता है? पोल कैसे ओपन होता है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से जो बताऊंगा उसे कीजिएगा। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा सबसे पहले, और उस पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज का। उस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का, और एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन आएगा ABCD। इसमें से जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिएगा। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, अंतिम के सिर्फ 10 सेकेंड का समय है, सभी बच्चे जल्दी से आंसर। ओके सर हो गया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए 5 बच्चों के आंसर गलत हैं। देखिए क्यों गलत है, ध्यान से देखिए, जिनका गलत है वो विशेष रूप से ध्यान से देखिए, बाकी ज्यादातर बच्चों का सही है, सिर्फ 5 बच्चों का गलत है। देखिए -11 है तो -11 लिखेंगे। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से, प्लस में गुणा होता है माइनस से तो क्या आता है, माइनस आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5। अब फिर प्लस में गुणा होगा यहाँ पे माइनस से तो क्या आएगा, माइनस, तो -3। अब तीनों ही माइनस में तो आंसर भी माइनस में। 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, तो आंसर क्या हो गया, -19। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एम टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए -3 30 और माइनस में -4, अब प्लस करना हो -3 को, तो क्या करेंगे? सेम टू सेम काम करेंगे। यहाँ पे आपको माइनस दे रखा है तो -30 लिख देंगे। अब फिर से माइनस में गुणा करेंगे माइनस से, और आप लोगों ने पढ़ रखा है कि माइनस में माइनस से गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। तो माइनस में गुणा होगा माइनस से तो ये +4 हो जाएगा। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो -3 ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए, ये -30 है और ये -3 है, तो दोनों जुड़ जाएगा। -30 और -3 कितना हो जाएगा? -33, और ये बच गया यहाँ पे +4। अब आप बताइए, एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या होगा? घटेगा। अब 33 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 29। कितना आएगा? 29। अब माइनस में आएगा कि प्लस में? माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि 33 बड़ा है 4 से, इसलिए 33 का चिन्ह माइनस में है, तो आंसर होगा -29। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आया? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। -3 में आपको माइनस करना है -4 को, इसमें प्लस करना है -4 को। कीजिए तो सभी बच्चे इसे सॉल्व, सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए। जिनको नहीं समझ में आया मैं अभी दोबारा समझाऊंगा। सभी बच्चे पहले इसे कोशिश कीजिए कि क्या आंसर आएगा। चलिए चेक करते हैं। -3 है तो -3, अब माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या बन जाएगा? ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया। प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या बन जाएगा? -4। अब देखिए ये दोनों माइनस में, तो इनको दोनों को जोड़ देंगे तो -3 और -4 कितना हो जाएगा? -7। अब प्लस में है 4। अब आप बताइए कि इसमें बड़ा कौन है? 7 वाला। तो चिन्ह किसका है? माइनस में, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। 7 में से 4 गया 3, तो आंसर कितना आएगा? -3। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड। एक और प्रश्न समझा देता हूं, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया होगा तो उनको भी समझ में आ जाए। -3 में अगर माइनस करना है -4 को, और फिर प्लस करना है आपको इसमें -3 को, कैसे करेंगे? तो एक बार आप लोग कर लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, ये आखिरी 6 सवाल समझा रहा हूँ, कम नहीं है। अगर 6 बार में आपको समझ में नहीं आया तो आपको क्लास की रिकॉर्डिंग्स देखनी होगी, क्योंकि 6 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 1 2 नहीं, 6 क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो दोबारा से देखेंगे। यहाँ पे माइनस में गुणा होगा माइनस से, हम लोगों ने पढ़ रखा है माइनस में माइनस से गुणा होता है तो प्लस होता है। तो यहाँ पे शुरुआत में क्या है? -3। अब माइनस में माइनस से गुणा होगा तो +4 हो जाएगा। अब प्लस में माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? -3। अब देखिए दोनों माइनस वाले को जोड़ दीजिए, तो -3 और -3 जुड़ जाएगा तो -6। अब प्लस में है 4। अब बताइए 6 बड़ा है कि 4? 6, तो 6 में से 4 गया 2, बड़ा कौन है? 6, तो 6 का चिन्ह क्या है? माइनस में, तो आंसर क्या होगा? -2। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। 6 बार बता दिया, 1 2 बार नहीं, 6 बार बता दिया। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, सभी बच्चे आंसर करेंगे। -11 में आपको माइनस करना है -5 को, और फिर इसमें माइनस करना है -3 को। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन में। तो आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, जब मैं पोल दूंगा तो पोल में आंसर कीजिएगा। आपको 2 ही फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी, कि एक की माइनस गुणे माइनस हमेशा ही प्लस होता है, और दूसरा की प्लस में गुणा होगा माइनस से तो हमेशा ही माइनस होता है। ये 2 फॉर्मूला बार बार यूज होता है। चलिए, जिनका हो जाएगा वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, बाकी लोग कॉपी पे सॉल्व करके आंसर करेंगे। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है।
कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए तब आंसर कीजिए। देखिए जल्दी जल्दी बच्चे कर रहे हैं इसीलिए गलत हो रहा है, जबकि फॉर्मूला भी लिख दिया हूं कि माइनस में, यहाँ पे मैंने बता भी दिया है कि माइनस में गुणा होगा पहले माइनस से, और फिर प्लस में गुणा होगा यहाँ पे माइनस में। तो यहाँ पे लिख भी दिया हूं कि क्या चिन्ह आएगा, यहाँ पे चिन्ह भी लिख दिया हूं, तब भी गलत कर रहे हैं। सभी बच्चे करेंगे। अभी सेम टू सेम क्वेश्चन कराया था तो सभी बच्चों ने कहा था कि सर समझ में आ गया, फिर गलत कैसे हो रहा है? सेम टू सेम प्रकार का क्वेश्चन कराया था और अभी तक 8 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। लास्ट के 30 सेकेंड। अशोक कुमार नाम से जो बच्चा है ना, पढ़ाई नहीं कर रहा है, मैं आपको क्लास में -9 -9। देखिए ऐसे जो भी बच्चा आंसर बताएगा उसको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। अब आप क्लास में एंट्री नहीं ले पाएंगे, मैंने उनको क्लास से बाहर कर दिया। आंसर बताना सख्त मना है, कोई भी बच्चा क्लास में आंसर नहीं बोलेगा माइक ऑन करके। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5। अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया। जल्दी से आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? लास्ट के 5 सेकेंड है। आप लोग आंसर नहीं करेंगे, आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, फिर आपके घरों पे कल जाता है कि आप लोग क्लास नहीं करते हैं। आपके टीचर के पास भी कंप्लेन जाता है कि ये बच्चे पोल में आंसर नहीं करते हैं, और वही टीचर जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो आपको मार्क्स नहीं आता है। तो पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है। लास्ट के 5 सेकेंड, जल्दी से आंसर कर दीजिए। अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए जो बच्चे आंसर नहीं करते हैं उनको बहुत लोग। अब तुम्हारी आवाज जाए, अब तुम अच्छे से आपसे बोलिए, पढ़ो लिखो। देखिए -11, -5 और प्लस में है -3। मैंने क्या बताया था कि पहले इस माइनस में गुणा करेंगे माइनस के साथ, और फिर इस प्लस में गुणा होगा माइनस के साथ। देखिए -11 है तो -11, माइनस गुणे माइनस क्या होता है? +5। अब प्लस में गुणा होगा माइनस, क्या होगा? -3। और मैंने बताया था दोनों माइनस वाला आपस में जुड़ जाएगा, तो -11 -3 कितना हो जाएगा? -14। अब +5। अब एक माइनस में एक प्लस में, तो 14 में से 5 गया 9। चिन्ह किसका है बड़ा? माइनस का। 14 जो है बड़ा है माइनस में, तो आंसर क्या आएगा? -14। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -9। ठीक है। अब देखिए हम लोग कुछ नया क्वेश्चन करते हैं। जैसे प्रश्न अगर कुछ इस प्रकार का आ जाए, 15/10, इसमें आपको करना हो प्लस में -3। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। सेम टू सेम मेथड। 15 है माइनस में 15, माइनस में 10 है तो 10। अब यहाँ पे क्या होगा? प्लस में गुणा होगा माइनस से, तो प्लस में गुणा होगा माइनस से, तो क्या आएगा? माइनस तो -3 हो गया। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 15 -10 -3 कितना हो जाएगा? -13। -10 -3 कितना हो जाएगा? -13। अब 15 में से 13 गया, कितना आएगा? तो एकदम आसान है। कोई डाउट किसी बच्चे को? एकदम आसान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करिए एक आप तो जल्दी से सभी बच्चे।
चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए तो जल्दी से। सर समझा दो। उस समय से क्या कर रहा हूं, अगर आपने दोबारा माइक ऑन करके बोला तो मैं हमेशा के लिए क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, हर क्वेश्चन को बार बार समझा रहा हूं। अभी इसको आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, फिर समझाऊंगा। माइक ऑन करके बोलने की आदत हो गई है। चलिए ध्यान से देखिए, जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से देखिए। यहाँ पे 20 है तो 20 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 13 है तो 13 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस में गुणा होगा माइनस से, तो प्लस में गुणा होता है माइनस से, तो हमने क्या पढ़ा था कि माइनस आता है। तो यहाँ पे प्लस में गुणा होगा माइनस से, तो क्या आएगा -7। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 20 है और 13 में 7 जुड़ेगा, क्योंकि दोनों माइनस में, 13 भी माइनस है 7 भी माइनस है, तो दोनों जुड़ जाएगा। -13 और -7 कितना हो जाएगा, -20। और सभी बच्चों को पता है कि अगर 20 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा, 0। समझ में आया सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए जल्दी से, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। हर प्रश्न को 4 बार समझा रहा हूं, ठीक है, एक बार 2 बार नहीं, हर प्रश्न को 4 बार समझा रहा हूं। क्लास में ध्यान रखिए। चलिए एक और प्रश्न कीजिए। देखिए जो भी बच्चा माइक ऑन करेगा मैं उनको ऐसे ही क्लास से रिमूव कर दूंगा, तो माइक ऑन नहीं करना है। सर प्लीज क्वेश्चन समझा दो। अब आप क्लास में जुड़ नहीं पाएंगे कभी भी। डाउट चैट सेक्शन में पूछना है, माइक ऑन करके नहीं पूछना है। चलिए देखिए, यहाँ पे 13 है तो क्या रहेगा, 13 ही रहेगा, माइनस है तो -8 है तो 8। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस में गुणा होगा माइनस के साथ, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और यहाँ पे 5 है तो 5। अब ध्यान से देखिएगा, 13 ये माइनस में 8 है, माइनस में 5 है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, -8 और -5 कितना हो जाएगा, -13। और 13 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा, 0। तो आंसर कितना हो गया, 0। क्लियर होगा सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। वेरी गुड। चलिए, तो एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 15 में आपको माइनस करना है 12 को, अब प्लस करना है -3 को। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे आराम से पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर जब पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा, आराम से कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। पोल सेक्शन में आराम से सॉल्व करके आंसर कीजिए। जल्दबाजी कर रहे हैं इसीलिए गलत हो रहा है, 2 बच्चों का गलत हो चुका है।
आराम से जैसा बताया हूं, जैसा सिखाया हूं, उसी तरीके से करना है। यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। यहाँ पे प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस आएगा। इतना मैंने बता दिया। राहुल राजवाल मैं क्लास से बाहर कर दूंगा अगर ऐसे आप माइक ऑन करेंगे अनावश्यक तो। क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, अरे यार 1। बोल तो था। माइक म्यूट कीजिए संतोष प्रजापति। चलिए इस प्रश्न को, हेलो सर, आप बार बार मैं क्लास से लीव मत करो, मेरे को क्वेश्चन समझना है। माइक ऑन करिएगा, मैं कभी क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। चैट सेक्शन में लिखिए माइक ऑन कीजिएगा, मैं क्लास से फिर बाहर कर दूंगा। आप अकेले नहीं हो क्लास में कि हर बार आप माइक ऑन करते हो। तभी के तभी क्लास में लीव कर देते हो। चलिए देखते हैं। 15 यहाँ पे आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, 12 है तो 12 आएगा। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये -12 है और ये -3 है, ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है। तो 15 अब माइनस में 12 अब माइनस में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -15। अब 15 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड। देखिए अगर आप लोग को डाउट पूछना है तो आराम से डाउट पूछ सकते हैं। आप पहले चैट सेक्शन में लिख दो कि हमें डाउट पूछना है, मैं आपको मौका दूंगा, आप पूछ लेना। बिना चैट सेक्शन में लिखे अगर आप माइक ऑन करोगे मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है? डाउट पूछना है तो चैट सेक्शन में पहले लिख दीजिए कि सर हमें डाउट पूछना है, लिख दीजिए, तब मैं आपको खुद बोलूंगा कि आप माइक ऑन करो। चलिए नेहा जांगरा माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या नहीं समझ में आया आपको, पूछिए तो माइक ऑन करके। नेहा जांग, अच्छा आस्था तिवारी नाम से जो बच्चा है, आप क्लास के एंड में पूछना, मैं आपको बता दूंगा कि पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं। नेहा जांगरा माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है आपको। देखिए जब कहा जाता है तो माइक ऑन नहीं करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये था आप लोगों को जोड़ना और घटाना। अब हम लोग सीखेंगे भाग देना, कि कैसे पूर्णांकों का भाग होता है। तो मैंने लास्ट क्लास में, जो पिछली क्लास हुई तो 2 चीजें पढ़ाई थी आपको, कि पूर्णांकों का गुणा कैसे होता है। ध्यान से देखिएगा, जो चीजें मैंने पढ़ाई थी वही चीज मैं बता रहा हूं। पहला बात मैंने क्या बताया था कि माइनस में गुणा होगा माइनस से, तो सभी बच्चों को याद होगा कि मैंने बताया था प्लस होता है। सेम टू सेम, एकदम डिट्टो, कुछ भी अंतर नहीं होगा। अगर माइनस में भाग होगा माइनस से तो तब भी प्लस ही होता है, कोई अंतर नहीं होता। यानी जैसे हम माइनस में गुणा करते हैं माइनस से तो प्लस होता है, उसी प्रकार माइनस में भाग देंगे माइनस से तो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है? दूसरी बात, इसका एग्जांपल भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं -5 में गुणा करना है -4 से, तो सिंपल सा बात है, गुणा करके क्या आएगा, +20 आएगा। या ठीक इसी प्रश्न को ऐसे करूं और मैं लिख दूं -20 और भागा में लिख दूं -4, तो दोनों तरफ माइनस से भाग देंगे तो क्या आएगा, +5 आएगा। यानी आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी प्लस, ऊपर में भी प्लस, यानी कि जैसे गुणा में रूल चल रहा था उसी प्रकार भाग में रूल चल रहा है। यानी माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, तो माइनस भागे माइनस भी प्लस होता है। इसी प्रकार रूल नंबर 2 देखिए, एक जो है
प्लस में हो और गुणा करना हो एक जो माइनस में, तो क्या होता है, माइनस होता है। इसी प्रकार भाग में होता है, अगर एक जो है प्लस में हो और दूसरा जो है माइनस में हो तो हमेशा ही माइनस होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 5 और गुणा में लिख दूं -4, तो गुणा करने पे क्या आएगा, -20। या इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख दूं -20 और आपको भाग सॉरी +20 और आपको भाग देना हो 4 से, तो कितना आएगा, -5 आएगा। बात समझ में आई, अगर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो अगर यहाँ पे -4 है और यहाँ, एक मिनट इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा, -5, यानी पहला प्लस में दूसरा माइनस में है तो माइनस आता है। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए कि अगर पहला माइनस में हो दूसरा प्लस में हो तो ये क्या होता है, माइनस होता है एग्जाम्पल में। या फिर आप पहला माइनस में रहे, भाग दीजिए, दूसरा प्लस में रहेगा तो क्या होगा, माइनस ही होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे -5 में गुणा करता हूं +4 से तो क्या आएगा, -20 ही आता है। या भाग में देखिए, अगर मैं -20 में भाग देता हूं +5 से तो कितना आएगा, -4 आएगा। ठीक है, एक तीसरा एग्जाम्पल बच गया, तीसरा चौथा एग्जाम्पल, अंतिम एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अगर दोनों ही प्लस में हो, प्लस गुने प्लस, तो क्या होता है, प्लस होता है। जैसे 5 में गुणा करना हो 4 से तो दोनों प्लस में तो क्या होगा, 20 होगा प्लस में। इसी प्रकार अगर दोनों में प्लस है, आप भाग देते हैं प्लस से तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 20 में अगर भाग देते हैं हम 4 से तो क्या आएगा, 5 आएगा प्लस में। तो ये चीजें जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, आप लोग ऑलरेडी क्या पढ़ चुके थे, गुणा वाला। अब भाग वाला सेम टू सेम नियम को फॉलो कर रहा है, कोई भी अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। कैसे नहीं दिखाई देगा, देखिए, माइनस को माइनस से गुणा कर रहे हैं तो प्लस हो रहा है। अब भागा में भी वही हो रहा है, माइनस में भाग दे रहे हैं माइनस से तो प्लस ही हो रहा है, पहला रूल। दूसरा रूल, प्लस में गुणा होता है माइनस से तो माइनस ही होता है। इसी प्रकार प्लस में भाग होता है माइनस से तो माइनस ही होता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, अगर माइनस में गुणा होता है प्लस से तो माइनस होता है, और माइनस में भाग होता है प्लस से तब भी माइनस ही होता है। इसी प्रकार अगर इसका बात कीजिएगा, प्लस में गुणा होता है प्लस से तो प्लस ही आता है, और प्लस में भाग होता है प्लस से तब भी प्लस ही आता है। यानी पूरा का पूरा नियम कौन सा फॉलो हो रहा है, गुणा वाला ही नियम भाग में लग जा रहा है, कोई भी अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। सर स्क्रीन चली गई। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। क्लियर है ना? वेरी गुड। अच्छा, इंद्रपाल सिंह नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। इंद्रपाल सिंह नाम से जो बच्चा है, एन टाइप किया है, माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। इंद्रपाल सिंह नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है, आपने एन टाइप किया है। सर जी मेरे को ना दोबारा समझा दो, मेरी क्लास बैक हो गई थी नेट की वजह से, नेट प्रॉब्लम अब की आप वजह से। बताइए, आपकी वजह से बाकी बच्चों का तो कंप्लीट नहीं होगा ना। क्लास की रिकॉर्डिंग देखिएगा, 15 मिनट की चीज को मैं रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है, छोटी चीज होती तो मैं रिपीट कर देता है। 15 मिनट की क्लास को रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है, क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। चलिए, तो इसके आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे एग्जाम्पल पे क्वेश्चन करते हैं, देखिए मैंने आपको क्या सिखाया था, दोनों प्लस में, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में, भाग देंगे तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो 4 से भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा, 4 3 12, तो +3 हो गया। दोनों माइनस में है तो यहाँ पे माइनस में भाग देंगे माइनस से तो क्या आएगा, अभी अभी आपने पढ़ा था कि प्लस होगा, तो 4 में भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा, +3 हो जाएगा। अब एक माइनस में है और एक प्लस में है, यानी माइनस में भाग देंगे अगर प्लस से तो आपने पढ़ा था कि क्या आता है, माइनस आता है। तो 4 में भाग देंगे 12 से तो कितना आएगा, 3। यहाँ पे देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 4 में भाग देंगे 12 से तो कितना आएगा, 3। तो आपको याद यही रखना है, जैसे गुणा वाला याद रखे थे। गुणा वाला क्या याद रखे थे आपने, गुणा वाला याद रखा था यहाँ पे
कि अगर प्लस में गुणा होता है प्लस से तो प्लस होता है, तो इसी प्रकार प्लस में अगर भाग होता है प्लस से तो प्लस ही होता है, माइनस में गुणा होता है माइनस से तो प्लस होता है, माइनस में भाग होगा माइनस से तो प्लस ही होता है। इसी प्रकार माइनस में भाग होगा प्लस से तो माइनस आता है, अच्छा है गुणा कीजिए तब भी माइनस ही आता है। इसी प्रकार प्लस में भाग होता है माइनस से तो माइनस आता है, चाहे गुणा कीजिए तब भी माइनस ही आता है। तो गुणा वाला पहले ही पढ़ा दिया था, भाग वाला में बस याद रखना है कि गुणा में जो नियम होता है वही भाग में भी नियम होता है, ठीक है, कुछ भी अंतर नहीं है। बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। माइक ऑन नहीं करना है, किसी भी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है, वाई टाइप कीजिए जल्दी से। आवाज नहीं आ रही है तो क्लास को दोबारा ज्वाइन कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को क्लास में किसी भी टाइप की समस्या आती है तो दोबारा से रीज्वाइन करना रहता है, ठीक है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 3 रूल याद रखिएगा, तो माइनस में भाग होगा माइनस से तो हमेशा प्लस आएगा, ये पहला रूल है, ठीक है। एक माइनस में रहे और दूसरा प्लस में रहे, ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो हम इस कंडीशन में हमेशा माइनस लगाते हैं। ये 3 रूल हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? ये 3 रूल जो है याद रखिएगा। माइनस में भाग देंगे माइनस से प्लस होगा, माइनस में भाग देंगे प्लस से तभी माइनस होगा, अब प्लस में भाग देंगे माइनस से तब भी माइनस होगा। ये 3 रूल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसी पे सारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे -50 है, इसमें आपको भाग देना है -10 से, बताइए आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस। अब 50 में भाग देंगे 10 से तो क्या आएगा? 5, तो आंसर हो गया +5। किसी बच्चे को डाउट है? देखिए संतोष प्रजापति, आप बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, नहीं तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, क्योंकि 2-3 बच्चों की वजह से मैं बाकी के 40 बच्चों का क्लास नुकसान नहीं होने दूंगा, ठीक है। चलिए फिर से एक बार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल करा देता हूं आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे देखिएगा ध्यान से, अगर मैं यहाँ लिख दूं -60, इसमें आपको भाग देना है -12 से, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे एक बार कोशिश कीजिए तो पोल सेक्शन में, चैट सेक्शन में आंसर करने का। रौनक नाम से जो बच्चे हैं आप लीव कर जाइए, अगर कोई अर्जेंट काम है तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। रौनक नाम से जो बच्चे हैं, अगर कुछ इमरजेंसी है तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। चलिए तो सभी बच्चों ने आंसर किया है, ध्यान से देखिए क्या आंसर किए हैं कि माइनस में माइनस से भाग होता प्लस हो जाएगा, 60 में 12 से भाग होगा तो 5 आ जाएगा, तो आंसर हो गया +5। एकदम आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए सभी बच्चे, -60 में आपको भाग देना है -3 से, आंसर बताइए तो सभी बच्चे क्या आएगा? एकदम आसान है जी। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए दोनों ही माइनस में है तो क्या करेंगे हम लोग? दोनों ही माइनस में है तो यहाँ पे हम प्लस ले लेंगे, और 60 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 20, आंसर हो गया +20। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न कीजिएगा, -50 में आपको भाग देना है -5 से, एकदम आसान सवाल है। पोल सेक्शन में जाइए सभी बच्चे, इस प्रश्न का हल कीजिएगा, एकदम आसान सवाल है। कहाँ पे आंसर करना है? पोल सेक्शन। सभी बच्चे आराम से कॉपी पे सॉल्व कर लेंगे, जल्दबाजी कीजिएगा तभी गलत होगा, आराम से सोच समझ के कीजिए, गलत नहीं होगा। देखिए जल्दबाजी में ही गलत होता है, देखिए जल्दबाजी में, ध्यान से देखिए, मैंने बता रखा है कि बार बार बता रखा है कि जब भी माइनस में माइनस से भाग होगा, माइनस से माइनस में भाग होगा तो प्लस में उत्तर आएगा, कितना बार बता चुका हूं।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9। अशोक कुमार चैनी नाम से जो बच्चा है ना, केवल कैमरा ऑन करके बदमाशी करता है। 8, 7 और राहुल रजवाल नाम से। देखिए मैं आप दोनों लोगों को क्लास से बाहर कर दूंगा। आप लोग पढ़ाई कम, बदमाशी ज्यादा कर रहे हैं क्लास में। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए मैंने अभी भी आप लोग को यहाँ पे बताया था कि माइनस में भाग होता है, माइनस से तो प्लस आता है। तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आप 50 में 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 10, तो +10। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। स्क्रीन नहीं आ रही है तो क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 10, सॉरी ऑप्शन डी 10। अब देखिए एक प्रश्न और करा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, आप फिर आंसर कीजिएगा, ठीक है? बहुत शानदार प्रश्न है। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए, -20 में आपको अगर भाग देना हो +10 से, तो क्या करेंगे? देखिए मैंने पहले ही बताया कि माइनस में भाग देंगे अगर प्लस से, तो अब आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। ये चीजें अगर आपको याद है तो एकदम आसान से क्वेश्चन है। ये माइनस में है और ये प्लस में है, भाग देंगे तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। और 10 से 20 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 2, तो आंसर हो गया -2। एकदम आसान, ठीक है? चलिए एक थोड़ा सा क्वेश्चन कीजिए बढ़िया ध्यान से। चलिए आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो क्या करेंगे? ये हमने पढ़ रखा है कि माइनस में भाग होगा अगर प्लस से तो क्या आएगा? माइनस आएगा। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। और 2 से 15 30 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 15, तो आंसर हो गया -15। एक क्वेश्चन और कीजिए। चलिए आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। सिंपल, एकदम आसान सवाल, एकदम आसान है, ठीक है? हमने पढ़ रखा है कि माइनस में भाग होगा अगर प्लस से तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो माइनस में भाग देंगे प्लस से तो माइनस, और 25 में 5 से भाग देंगे तो 5, तो आंसर हो गया -5। चलिए पोल सेक्शन में क्वेश्चन है 169 में आपको भाग देना है 13 से। ध्यान से कीजिएगा, ठीक है? आराम से पहले 13 से भाग दे लीजिए 169 में, कि आंसर क्या आएगा, ठीक है? 169 में पहले 13 से भाग दीजिए, जो आएगा, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, या तो 12 आएगा या तो 13 आएगा। तो दो ऑप्शन, अगर 12 आएगा तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, और 13 आएगा तो दो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। तो पहले 13 से भाग दे लीजिए 169 में, और जो आएगा इसके बाद चेक कीजिएगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा। अब फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि माइनस में भाग देते हैं प्लस से तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। तीस सेकेंड और।
अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 13 से अगर 169 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यहाँ आएगा 13, ये आ गया यहाँ पे 3, ये कट गया, ऊपर से आएगा 9, 13 तिया 39, यानी कि अगर हम भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 13। अब देखिए माइनस में भाग देंगे प्लस से तो क्या आएगा माइनस, तो आंसर कितना आ गया -13। ऑप्शन हो गया बी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एम टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर ये बता दो माइनस कैसे आएगा? उस समय से क्या बता रहा हूं, माइनस में भाग होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस में भाग होगा प्लस से तो हमेशा माइनस आता है। ये 169 माइनस में है, 13 प्लस में है, 13 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो माइनस में भाग लगेगा प्लस में तो माइनस आएगा। उस समय से क्या बता रहा हूं, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। अब एक प्रश्न और कीजिए जल्दी से। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए भागा -3, क्या आंसर करेंगे? सेम टू सेम, प्लस में अगर हम भागा देते हैं माइनस से तो क्या आता है, माइनस ही आता है। ठीक है, प्लस में अगर हम भाग देंगे माइनस से तो माइनस आएगा, क्योंकि 102 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस में भाग लगेंगे माइनस में तो माइनस में आंसर आएगा। अब इसको भाग दीजिए, 3 3 9 और 4 4 12, 4 3 12, तो -34 आंसर हो गया। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। चलिए तो हमें पता है कि प्लस में भाग लगेगा अगर माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पे तो कंफर्म है कि माइनस होगा, 132 प्लस में है और 4 जो है माइनस में, तो आंसर आएगा माइनस में। अब 4 से 132 में भाग देंगे तो कितना जाएगा, 4 3 12 और 4 3 12, तो आंसर आ गया कितना, -33। क्लियर है सभी बच्चों को, -33। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है 1020 में। अच्छा रुकिए, पोल सेक्शन में प्रश्न करने से पहले एक प्रश्न और कर लीजिए। जैसे 1050 है, इसमें भाग देना है -10 से, तो कैसे करेंगे, इसको पहले आंसर कीजिए तो फिर पोल सेक्शन में कीजिएगा। इसे आंसर कीजिए सभी बच्चे। तो क्या करेंगे, सिंपली देखिए हमें पता है कि प्लस में भाग देंगे माइनस से तो हमेशा ही माइनस में आता है, तो उत्तर तो हमारा फिक्स है कि माइनस में आएगा। अब 1050 को अगर 10 से भाग देना है तो हम ऐसे लिख देंगे 1050 बट्टा 10, ये कट गया तो आंसर कितना आएगा 105। अब यहाँ पे 105 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। यानी हमें 10 से भाग देना था तो एक जीरो से एक जीरो कटा दिए तो आंसर आ गया 105। एकदम आसान। आइए तो हमें पता है कि प्लस में भाग देंगे माइनस से तो क्या आएगा माइनस। ठीक है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में, भाग देंगे तो आंसर आएगा माइनस में। 1050 में अगर हमने भाग दिया 10 से तो 105 आंसर आएगा। अब आप लोग पोल सेक्शन में गुणा कीजिए तो भाग कीजिए, तो 1020 में भाग देना है -10 से। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। आराम से सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। आस्था आपको पोल सेक्शन कैसे आता है जानना है। देखिए
आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, आस्था नाम से जो बच्चे देखिएगा, 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का, और इस एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का, तो उसमें ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का, और इस एक्टिव पोल पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। आप ऐसा कीजिए, आस्था नाम से जो बच्ची थी जो पूछी थी कि पोल कैसे आता है, आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो एक्टिविटीज एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो एक्टिव पोल आएगा, एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिएगा तो ABCD करके 4 ऑप्शन आएगा, जो सही होगा सिलेक्ट करके बोर्ड का बटन दबा दीजिएगा। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 10 सेकंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया, बाकी सभी का सही है। देखिए एकदम आसान था, सभी बच्चों को पता है कि प्लस में भाग होगा अगर माइनस से तो हमेशा ही माइनस आता है, तो यहाँ पे उत्तर माइनस में आएगा। 1020 में अगर 10 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 102। यहाँ पे हमने लिख दिया 102, तो आंसर हो गया -102, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बाकी सबको मिटा दीजिए, तो आंसर कितना हो गया -102। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।